बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.10 है। इसका क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380। फाइंड द नंबर। यानी हमें कंडीशन दी है कि एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है वो नंबर, और इसका स्क्वायर, इसका अगर हम सम करें तो आंसर जो है 380 आता है। आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं वो नंबर जो है वो x है। लेट a positive number equals to x, then according to given condition, यानी जो भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या स्टेटमेंट बनेगी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है? सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर। पॉजिटिव नंबर है और इसका स्क्वायर है, उसका सम इक्वल टू 380। वही जो हमारा सेंटेंस था उसको हमने ये अल्जेब्रिक सेंटेंस की फॉर्म में लिख लिया। फाइंड द नंबर। अब हमने ये नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखेंगे हमारे पास सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, इसके पेयर्स बना लें, इसको आप स्केयर कंप्लीट करने वाले मेथड से कर लें, या सबसे आसान जो वे है इसका कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। वैसे इसके पेयर्स भी बनते हैं, इसलिए मैं इसको उसी के साथ कर लेती हूँ। प्लस 20x माइनस 19x माइनस 380 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 20, यहाँ से नेगेटिव 19x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 20 और x माइनस 19 इक्वल्स टू 0 आ गया। x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 19 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास x का आंसर -20 और यहाँ से x का आंसर +19। अब देखें ये दोनों हमारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में लिखा था कि पॉजिटिव नंबर, तो ये तो पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू -20 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर इज पॉजिटिव, सो आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 19। ठीक है, साथ में इसकी जस्टिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हमारा नंबर पॉजिटिव है इसलिए ये -20 जो है वो आंसर वो पॉसिबल नहीं है। हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 19 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 26/5। फाइंड द नंबर। अब बिल्कुल उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, उसमें एक पॉजिटिव नंबर और उसके स्केयर का सम था, इसमें पॉजिटिव नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है। तो वो आपने नंबर सपोज करना है। लेट अ पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू एक्स, इट्स रेसिप्रोकल लिखना है तो लिख लें अलग से, अगर नहीं लिखना तो डायरेक्टली कंडीशन में मैं आपको तब रेसिप्रोकल उसका फ्रैक्शन उलट लें तो वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस 1/x इक्वल्स टू 26/5। अब ये भी देखें, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारी बनेगी। उसको हमने सॉल्व करना है और वहाँ से x का आंसर लेना है। अगर x का आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा जस्ट उसको कंसीडर करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x के साथ और 5 के साथ आपने सारे जो है वो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 5x के साथ, ताकि ये सारे जितने भी फ्रैक्शन हैं ये ख़त्म हो जाए। तो 5 और x के साथ जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x के साथ x को भी मल्टीप्लाई करना है, फिर 5x को 1/x के साथ में मल्टीप्लाई करना है, 5x को
26/5 के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करना है। याद आएगा 5x² प्लस 5 इक्वल्स टू, ये यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा और 26x। अब इसको भी अगर हम ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें 5x² माइनस 26x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो देखें ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई है। अगेन आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लें। इसके पेयर्स जो हैं वो इजीली बन जाते हैं, वो आप की मर्ज़ी, आप पेयर्स बना के इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। माइनस ये 25x है और x है, माइनस x माइनस 25 जब हम ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव 26 ही बन देगा और इनकी जो प्रोडक्ट है वो 5 × 5 25 के इक्वल आ जाएगी। प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ से जस्ट x कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5x माइनस 1, यहाँ से नेगेटिव 5 कॉमन है तो x माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको, ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 1 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से या तो 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है या x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ से आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/5। इसी तरह से यहाँ से आ जाएगा x का आंसर 5। अब देखें दोनों नंबर पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अब देखें अगर 5 हम ये नंबर लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल 1/5, इन्हें ऐड करेंगे तो वो भी 26/5 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम x 1/5 लेते हैं तो 1/x जो है ये 5 आ जाएगा, तो इनका सम भी अगेन 26/5 आ जाएगा। इसमें ये दोनों ही हमारे रिक्वायर्ड नंबर है, 5 भी और 1/5 भी। तो लिख दे required numbers are 5 and 1/5, दोनों ही इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ नंबर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है वो अपने स्क्वायर रूट से 56 जो है वो बड़ा है, ज़्यादा है, तो आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है। जब भी कहते हैं इतना ज़्यादा है या इतना कम है तो इसका मतलब है या आपने डिफरेंस लेना है। जब बात इस तरह से करी हो इसके 2 टाइम, इसका 3 टाइम या 5/6 या, तो तब हमने आप प्रोडक्ट लेनी होती है उसके साथ। अगर कहें इतना कम है या इतना ज़्यादा है या बड़ा है या छोटा है तो वो सम या डिफरेंस की बात जो है वो हो रही थी, ठीक हो रही होती है। तो आपने क्योंकि कहा है कि 56 ज़्यादा हो जाता है, एक्सीड ज़्यादा हो जाता है कोई नंबर, तो आपने वो नंबर लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है और फिर हमने बताना है कि ये इससे 56 ज़्यादा है, उसकी हम कंडीशन लिखेंगे। लेट द नंबर, इसमें पॉजिटिव नंबर की बात नहीं की गई, दैट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, और इसका लेकिन दोनों डिफरेंस बताया साथ में कि 56 का डिफरेंस है। स्क्वायर रूट लिखना है तो सेपरेट से लिख लें, इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर रूट। अब उन्होंने कहा है वो इससे 56 ज़्यादा है, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 56, यानी ये इससे इतना ज़्यादा है। जब भी कहें कि आपसे कोई चीज़ इतनी बड़ी है या कि आपसे इतनी छोटी है तो उसका मतलब है आपका उसके साथ डिफरेंस इतना है। हमेशा आपने जब भी ज़्यादा हो, जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि ये चीज़ आपसे इतनी जो है वो कह ले ज़्यादा है, एज की बात कर ले, आपके फादर जो हैं वो आपसे 20 ईयर्स बड़े हैं, तो इसका मतलब है आपके फादर में से आपकी एज सब्ट्रैक्ट की जाए
तो वो 20 आना चाहिए, यानी इनका जो है डिफरेंस वो 20 है। ठीक है, इसी तरह से अगर छोटा होने की बात की जाए तब भी आपने डिफरेंस ले लेना है इनका। अगर ये कह दिया जाए कि आप जो हैं अपने फादर से 20 ईयर्स छोटे हैं, तब भी इसका मतलब यही होगा कि आपके फादर का और आपका जो डिफरेंस है एज का वो जो है 20 है। लेकिन हमेशा आपने बड़ी चीज़ पहले लिखनी है, छोटी चीज़ आपने बाद में लिखनी है, और बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, तो आपने लेना इनका डिफरेंस ही होता है, स्टार्ट में आपने बड़ी लेनी है और बाद में आपने छोटी वाली वैल्यू लेनी है। अगर दूसरे वर्ड में आप लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं इसको कि x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 56, यानी ये इससे 56 ज़्यादा है, इसका मतलब है जो छोटे वाले में 56 ऐड करेंगे तो इसके इक्वल बनेगा। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, इस फॉर्म में लिख लें या इस डिफरेंस की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, इसमें जो छोटी चीज़ है उसमें आपने ऐड करना है। अब ये देखें, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको जब स्क्वायर लेंगे एक्चुअली फिर ये क्वाड्रेटिक बनेगी। अभी ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करके भी क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है, या इसका हम स्क्वायर अगर हम ले लें तब भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है वो जा सकती है। स्क्वायर रूट वाली टर्म इस साइड पे ले आते हैं, 56 इस साइड पे ले आते हैं, उसके बाद हम इसको स्क्वायर लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे देखें ये x माइनस 56 और ये x का स्क्वायर रूट इस साइड पे आ गया, क्योंकि अगर हम इसको रखेंगे इस साइड पे ऐसे स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म में अगेन ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये स्क्वायर रूट वाली टर्म एक साइड पे कर ली है, बाकी इस साइड पे कर लिए। अब अगर हम इनका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये है x माइनस 56 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका आपने उसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूला से स्क्वायर ओपन करना है, और इसका स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x का स्क्वायर लेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, 2ab जब करेंगे 2 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 112 आ जाएगा, 112x। इसी तरह से 56 का स्क्वायर जब हम 56 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस 3136 इक्वल्स टू x आ गया। ठीक है, अब ये हम x इस साइड पे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 112x प्लस 3136 माइनस x इक्वल्स टू 0 है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, -113x प्लस 3136 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसको जो है फैक्टराइजेशन से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लें। ठीक है, ये आपने खुद ही सॉल्व कर लेना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो x के आंसर्स हैं वो हमारे पास, ठीक है, ये सारा मैं छोड़ रही हूँ वहाँ पे, बहुत सिंपल सा जो है वो काम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है या इसके पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो x के आंसर्स आ जाते हैं वो 64 और 49 है। ठीक है, अब देखें आप ने दोनों के आंसर जो हैं ये चेक करने हैं। मैंने आपको बताया जब भी ये इक्वेशन जिसके अंदर ये रेडिकल सिंबल आ जाए इसमें एक्सट्रेनियस रूट्स होती हैं। एक्सट्रेनियस रूट में ऐसे आंसर्स आ जाते हैं जो एक्चुअल में हमारे इस रेडिकल वाले एक्सप्रेशन का जो है वो सोल्यूशन नहीं होते। तो हम यहाँ से दोनों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कौन सा जो है हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तो 64 सोल्यूशन है तो 64 को सेटिस्फाई करना चाहिए, और अगर 49 सोल्यूशन है तो 49 को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये देखें, इसमें अगर ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम इफ x इक्वल्स टू 64 देन 64 माइनस 64 स्क्वायर रूट शुड बी इक्वल्स टू 56। 64 माइनस 64 का स्क्वायर लेंगे तो 8 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 56, जो कि ट्रू है। देखें 64 माइनस 8 करेंगे तो 56 आता है ना,
ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ट्रू आंसर है। ठीक है, 64 जो है हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है जो 64 है हमारा जो है वो सोल्यूशन है। अगर हम इसी तरह से 49 जो है वो सब्स्टिट्यूट करके देखें तो ये 49 माइनस 49 स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट जो है वो 7 आ जाता है। 49 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 56 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकेंगे वो एक्सट्रीनियस रूट है या ये इसका सोल्यूशन नहीं है सिंपली। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था वो 64 था, क्योंकि 64 इसको सेटिस्फाई करेंगे। दोनों आपने सोल्यूशन यहाँ से चेक करें जो आपने कंडीशन ली हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है ये 64 वाला जो है वो ट्रू आंसर निकलता है, जबकि 49 अगर सब्स्टिट्यूट करें लेफ्ट साइड में तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। के टू कंसेक्टिव नंबर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट का जो आंसर है वो 132 है। अब कंसेक्टिव नंबर क्या है, जैसे 2 है इससे नेक्स्ट नंबर 3 है, या 5 है तो उसका जो है कंसेक्टिव नेक्स्ट जो नंबर है वो 6 है तो 7 है, 11 है तो 12 है, 50 है तो 51 है। लगातार या मुसलसल जो दो नंबर्स हैं कोई से भी, उनकी प्रोडक्ट का आंसर 132 है। इसका मतलब है अगर जो अभी हम नंबर सपोज कर रहे हैं, अगर हम एक नंबर एक्स सपोज कर रहे हैं तो उसका जो नंबर नेक्स्ट नंबर है वो उसमें 1 ऐड करने से आएगा, या 1 सब्ट्रैक्ट करने से, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। अगर नंबर एक्स है तो उससे पीछे वाला नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप x और x माइनस 1 लेंगे तब भी सेम जो है वो आंसर आएगा। अगर x और x प्लस 1 लेंगे तब भी आंसर जो है वो सेम आएगा। लेट द नंबर इक्वल्स टू x। ठीक है, और या टू कंसेक्टिव नंबर्स अगर कहेंगे तो x एंड x प्लस 1। लेट द नंबर्स लिख लेते हैं, x और x प्लस 1 according to given condition। x multiplied by x plus 1 should be equal to 132। के जो कंसेक्टिव टू नंबर्स हैं इनकी प्रोडक्ट का आंसर 132 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इस साइड पे ले आएंगे 132 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा इस साइड पे, कि इक्वल्स टू आ गया 0। अब अगेन आपने इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें या पेयर्स बना के करें। ये अगर मैं इसके पेयर्स ही बना देती हूँ, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल्स टू 0। x इसमें से कॉमन, x प्लस 12 आ जाएगा, माइनस इसमें से 11 कॉमन, और ये भी x प्लस 12 ही आ जाएगा इक्वल्स टू 0। x प्लस 12 एंड x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से हमारे पास x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -12 और यहाँ से x का आंसर जो है ये 11 है। ठीक है, अब इसमें भी जनरली भी देखेंगे तो हम कंसेक्टिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट का आंसर जो है वो 132 है। तो वैसे इसका आंसर अगर हम 11 लें तो दूसरा आंसर जो है 11 प्लस 1 यानी 12 बनता है। ठीक है, तो अगर तो वो पॉजिटिव नंबर है, वैसे इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, तो 11 और x इज इक्वल टू 11 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 12, ये दो नंबर बनते हैं। ठीक है, दोनों कंसेक्टिव नंबर, और इन दोनों की प्रोडक्ट अगर हम करके देखें तो वो 32 ही आएगी। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव नंबर में भी लिखना चाहें, अगर x हमारे पास -12 है तो -12 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो x प्लस 1 का आंसर है वो -11 आ जाएगा। ठीक है, -11 और -12 की प्रोडक्ट का आंसर भी 132 है, और +11 और +12 का आंसर भी 132 है। ठीक है, इसमें अगर x 11 था तो x प्लस 1 12 आ गया, इसमें अगर x आपका -12 था तो x प्लस 1 का आंसर जो है वो -11 आ गया।
तो इसमें अगर तो पॉजिटिव नंबर की बात की होती फिर हम अकेला ये वाला मेंशन करते। वैसे जनरली ना बात की जाए तो पॉजिटिव नंबर की बात करें तो अदरवाइज देखेंगे दोनों जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो नेगेटिव नंबर्स भी हैं इन दोनों की प्रोडक्ट का आंसर भी यही है। ठीक है, ये जो एक्सट्रीनियस रूट्स होती है ये सिर्फ उस वाले रेडिकल एक्सप्रेशन अगर कहीं आ जाए तो फिर आती है। लेकिन नेगेटिव आंसर्स वैसे जहाँ पे हमें मेंशन कर दिया जाए कि पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं जो नेगेटिव नंबर को वैसे ही। तो इस तरह से ये जितने भी हैं क्वेश्चंस ये आपने ट्राई कर लेने हैं तो इंशाल्लाह ये इजीली हो जाएंगे।